महाशिवरात्रि की रहस्यमयी रात भाग 1। अद्भुत मंदिर और रहस्यमयी संकेत। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित था त्रिनेत्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर हजारों वर्षों से यहाँ खड़ा था और इसकी गहराइयों में कोई ऐसा रहस्य दफन था जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया था। लोग मंदिर में दर्शन करने आते, पूजा करते, परंतु सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। इस महाशिवरात्रि की रात पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर को दीपों से सजाया गया था। चारों ओर भजन कीर्तन की गूंज थी। इसी बीच गांव में एक अजनबी युवक आया, अर्जुन। उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग अर्जुन को देख हैरान थे। उसने मंदिर की ओर इशारा करके पूछा, क्या सच में यह मंदिर अद्भुत शक्तियों से भरा है? गांव के बुजुर्गों में से एक बाबा त्रिलोचन बोले, बेटा, यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक रहस्य की पोटली है। यहां हर महाशिवरात्रि पर कुछ अनहोनी होती है। सूरज ढलते ही यहां कोई नहीं रुकता। अर्जुन मुस्कुराया, मानो उसने पहले से ही यह सब सुना। वह सीधा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। रहस्यमयी संकेत। मंदिर के भीतर अंधेरा था, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जलता अखंड दीपक एक अलौकिक आभा फैला रहा था। जैसे ही अर्जुन ने शिवलिंग को छुआ, हवा का बहाव तेज हो गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां मानो जीवित हो उठी। अचानक मंदिर के पीछे की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन चौंक गया। गांव वालों ने बताया था कि मंदिर के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति है, लेकिन यह दरवाजा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह दरवाजा अभी खुला कैसे? अर्जुन के मन में प्रश्न उमड़ने लगे। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर झांका। वहां एक पुराना शिलालेख था जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। उस पर लिखा था, जो सत्य का साधक है वही इस द्वार को पार कर सकता है। शिव के 3 नेत्रों का रहस्य जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अर्जुन के हृदय की धड़कन तेज हो गई। क्या वह इस रहस्य को जान पाएगा? चलो इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। यह भाग लंबा होगा और पूरी तरह रहस्य, रोमांच और महाशिवरात्रि के चमत्कारी तत्वों से भरा होगा। महाशिवरात्रि की रहस्यमयी रात भाग 2। तीसरे नेत्र का रहस्य। मंदिर के अंदर का माहौल भयावह था। अर्जुन जैसे ही उस गुप्त द्वार के पास पहुंचा, हवा और तेज हो गई। शिलालेख पर लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने झिलमिला रहे थे। जो सत्य का साधक है वही इस द्वार को पार कर सकता है। शिव के 3 नेत्रों का रहस्य जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा स्वतः खुलने लगा। अंदर गहरी अंधकारमयी गुफा थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के बाहर गांव के कुछ लोग अभी भी खड़े थे, लेकिन कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा का रहस्य अंदर जाते ही उसे एक लंबा संकरा रास्ता दिखा जो नीचे की ओर जा रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पीछे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अर्जुन ने पलट कर देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अर्जुन ने खुद से कहा और आगे बढ़ता रहा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। एक चित्र में भगवान शिव को ध्यान में लीन दिखाया गया था, जबकि उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र खुला हुआ था। दूसरा चित्र कुछ और चौंकाने वाला था। उसमें एक योद्धा को शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठा दिखाया गया था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। क्या यह कोई संकेत है? अर्जुन ने सोचा। अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, सत्य की राह पर बढ़ते रहो, डर मत। अर्जुन तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे यह आवाज उसके मन के अंदर से ही आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक विशाल कक्ष मिला। वहां बीचों बीच एक शिवलिंग था, जिसके चारों ओर ताम्र धातु की त्रिशूल जैसी आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही अर्जुन शिवलिंग के पास पहुंचा, जमीन अचानक कांपने लगी। दीवारों पर जलती हुई मशालें अपने आप तेज रोशनी देने लगी और तभी
रहस्यमय संरक्षक का प्रकट होना एक गहरी गर्जना हुई और शिवलिंग के पास खड़ी एक विशालकाय मूर्ति में हलचल होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह मूर्ति जीवंत हो गई। वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि शिव के दिव्य संरक्षक थे जो इस स्थान की रक्षा कर रहे थे। उनका स्वर गंभीर था। कौन हो तुम? किस उद्देश्य से इस गुफा में आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। संरक्षक ने गहरी दृष्टि से अर्जुन को देखा, फिर बोले, सत्य की खोज कठिन होती है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यही तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। अर्जुन ने सिर झुका दिया, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, भय पर विजय। संरक्षक ने हाथ उठाया और चारों ओर घना अंधकार छा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह एक गहरे कुएं में गिर रहा है। अचानक उसके चारों ओर भयानक आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे दैत्याकार प्रेत थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करने लगा। डर केवल एक भ्रम है। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और आंखें खोल दी। देखते ही देखते वे सारी प्रेतात्माएं विलुप्त हो गईं और वह फिर से उसी कक्ष में था। संरक्षक मुस्कुराए, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, सत्य का संकल्प। संरक्षक ने अर्जुन के सामने 2 दरवाजे प्रकट किए। एक दरवाजे पर लिखा था, यहां अमृत की कुंजी है। दूसरे पर लिखा था, यहां शिव का सत्य है। अर्जुन एक पल के लिए रुका। अमृत का लोभ किसे नहीं होता, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे शिव का सत्य मिल गया तो अमृत की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसने दूसरा दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसे एक विशाल दर्पण दिखा। उसमें उसकी परछाई नहीं, बल्कि भगवान शिव स्वयं ध्यान मग्न बैठे दिखे। उनके 3 नेत्र बंद थे। अचानक उनकी आंखें खुल गईं और अर्जुन को एक झलक मिली। वह एक प्राचीन योद्धा था जिसने शिवलिंग की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। शिव ने उसे पुनर्जन्म का वरदान दिया था ताकि वह फिर से सत्य की खोज पूरी कर सके। अर्जुन समझ चुका था, यह सब भाग्य का लेखा था। संरक्षक फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने सत्य को चुना, इसलिए तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। तीसरी परीक्षा। तीसरे नेत्र का रहस्य। संरक्षक ने शिवलिंग की ओर इशारा किया। इस शिवलिंग के अंदर एक दिव्य रत्न है। जो भी इसे छुएगा उसे शिव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इसके योग्य नहीं हुए तो यह शक्ति तुम्हें भस्म कर देगी। अर्जुन धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैला। उसने भगवान शिव को साक्षात अपने सामने देखा। उनके तीसरे नेत्र से एक ऊर्जा किरण निकली और अर्जुन की आत्मा में समा गई। अर्जुन की चेतना विलीन हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वह मंदिर के अंदर था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक असीम ज्ञान था। संरक्षक ने झुककर कहा, तुम अब इस रहस्य के अधिकारी हो। यह शक्ति केवल तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने में सहायता करेगी। जाओ और शिव का संदेश दुनिया तक पहुंचाओ। अर्जुन ने सिर झुकाया और मंदिर से बाहर निकला। गांव के लोग उसे देखकर चकित थे। उसकी आंखों में अब एक अद्भुत तेज था। महाशिवरात्रि की वह रात केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया संदेश लाई थी। शिव का सत्य केवल शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। जो भय और लोभ से मुक्त होकर सच्चे मार्ग पर चलता है, वही शिवत्व को प्राप्त करता है। शिवपुर गांव में होली का जश्न हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। बच्चे गुलाल उछालते, ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग झूमते और पूरा गांव मिठाइयों की खुशबू से महकता। लेकिन इस साल की होली कुछ अलग थी। रंगों के इस त्योहार के ठीक एक दिन पहले गांव के मुखिया रामनारायण जी के दरवाजे पर एक रहस्यमयी चिट्ठी रखी मिली। वह चिट्ठी बिना किसी नाम के थी और उस पर सिर्फ कुछ ही शब्द लिखे थे, अगर इस बार भी होली मनाई गई तो कोई नहीं बचेगा। यह पढ़ते ही रामनारायण जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाया और यह चिट्ठी दिखाई। सभी चौंक गए।
शिवपुर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह कोई मजाक कर रहा होगा, युवा विशाल ने कहा, जो गांव का सबसे निडर लड़का था। हम लोग हमेशा की तरह होली मनाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी शाम गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रात का डर गांव की 16 साल की लड़की कुसुम अचानक गायब हो गई थी। कुसुम का घर गांव के बाहर था, जहां खेतों की हरियाली शुरू होती थी। उसकी माँ रोते रोते गांव वालों के पास आई। मेरी बेटी शाम को खेत की तरफ गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग टॉर्च और लाठी लेकर कुसुम को खोजने निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो इस मौसम में आमतौर पर नहीं होती थी। विशाल और उसके दोस्त सबसे आगे थे। वे लोग खेतों की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक झाड़ी के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। सभी की सांसें थम गईं। विशाल ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने देखा मिट्टी में गुलाल बिखरा पड़ा था। लाल, नीला, पीला गुलाल। इस समय यहां? विशाल बुदबुदाया। आसपास देखने पर उन्हें कुसुम की चूड़ी मिली। अब सभी की चिंता बढ़ गई थी। यह जगह गांव से दूर थी और यहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। छिपा हुआ डर तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विशाल और उसके दोस्तों ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह परछाई गायब हो गई। अब सभी डर चुके थे। तभी एक तेज चीख गूंजी। बचाओ! ये कुसुम की आवाज थी। आवाज गांव के पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के चारों ओर लाल गुलाल का गोला बना हुआ था और बीच में कुसुम बेहोश पड़ी थी। रहस्यमयी कंठस्वर। जैसे ही वे लोग कुसुम को उठाने के लिए आगे बढ़े, कुएं से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ, 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 तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब देखो होली के रंग कैसे बदलते हैं। यह आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन यह आवाज गूंज रही थी, मानो चारों ओर से आ रही हो। रामनारायण जी कांपते हुए बोले, ये कौन बोल रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक अजीब दृश्य। गुलाल का रंग बदलने लगा। लाल रंग धीरे धीरे काला हो गया। पीला रंग गाढ़ा होकर सफेद में बदल गया। गांव में कभी न देखे गए ये रंग। ये क्या संकेत थे? तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पास खड़ा हो, लेकिन दिखाई न दे रहा हो। विशाल ने हिम्मत करके कुसुम को उठाया। वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके माथे पर अजीब से रंग के निशान थे। तभी पंडित शंकरानंद जी वहां पहुंचे। उन्होंने कुसुम को देखकर गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कोई बहुत पुराना रहस्य है जो अब हमारे सामने आ रहा है। आगे क्या होगा? क्या कुसुम ने कुछ देखा था? कुएं में से हंसने की आवाज किसकी थी? और वह चिट्ठी किसने लिखी थी? इस रहस्य का क्या मतलब था? कुएं का रहस्य। गांव के लोग सन्नाटे में थे। होली के रंगों के बीच यह अजीब घटना सबको डरा रही थी। कुसुम अब होश में आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रामनारायण जी ने झुककर धीरे से पूछा, बेटी, क्या हुआ था? तुम वहां कैसे पहुंची? कुसुम की आंखों में डर था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं खेतों के पास गई थी। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। एक औरत की आवाज। वो कह रही थी, इधर आओ, इधर आओ। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई। मेरे पैर खुद ब खुद कुएं की ओर बढ़ने लगे। ये सुनकर गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पंडित शंकरानंद जी ने गहरी सांस ली। यह वही आत्मा है जिसका जिक्र हमारे पुरखों ने किया था। विशाल ने चौंक कर पूछा, आत्मा? किसकी आत्मा? पंडित जी ने चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, 50 साल पहले इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सबने भुला दिया, लेकिन अब वह अतीत फिर लौट आया है। भूले बिसरे पाप 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, चंपा।
वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी हंसी हर जगह गूंजती थी, लेकिन गांव के जमींदार बलराम सिंह की उस पर बुरी नजर थी। एक दिन होली के दिन, जब पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था, बलराम सिंह ने चंपा को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे अपने हवेली में ले गया। चंपा की चीखें किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बाहर ढोल नगाड़ों का शोर था। जब चंपा वापस नहीं आई तो उसकी मां ने पूरे गांव से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। गांव वालों ने बलराम सिंह का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। कुछ दिनों बाद कुएं के पास चंपा की लाश मिली। उसके शरीर पर रंग लगे हुए थे, होली के रंग, लेकिन उसके चेहरे पर मौत की स्याही थी। मरने से पहले चंपा ने श्राप दिया था, जिस दिन गांव वाले फिर से मेरी चीखें अनसुनी करेंगे, उस दिन यह गांव रंगों में नहीं बल्कि अंधकार में डूब जाएगा। क्या चंपा वापस आ गई है? गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विशाल, जो अब तक इन बातों को मजाक समझ रहा था, पहली बार घबरा गया। लेकिन कुसुम को क्यों बुलाया गया और ये रंग क्यों बदल गए? विशाल ने पूछा। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि होली आ गई है और चंपा का श्राप जाग उठा है। रंगों की रहस्यमयी रात। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं के पास से गुजरने वालों को वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को गलियों में चलते हुए देखा। सबसे भयानक बात, गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव का डर बढ़ता जा रहा था। तभी विशाल के दोस्त राहुल ने हिम्मत करके कहा, हमें उस कुएं में झांक कर देखना चाहिए, शायद वहां कुछ सुराग मिले। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल और उसके कुछ दोस्त टॉर्च लेकर कुएं की ओर बढ़ गए। कुएं के अंदर रात गहरी थी, हवा सर्द थी। के पास पहुंचकर विशाल ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। नीचे सिर्फ काली ठहरी हुई पानी की सतह दिख रही थी। तभी पानी हिलने लगा। एक हल्की सी परछाई पानी में बनती हुई दिखी, एक औरत की आकृति, और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। विशाल के दोस्त भागने लगे, लेकिन विशाल वहीं खड़ा रह गया। वह उस परछाई को गौर से देख रहा था। तभी कुएं में से एक हाथ निकला और विशाल की ओर बढ़ने लगा। क्या यह अंत है? विशाल को कुछ समझ नहीं आया। वह जड़ होकर खड़ा रहा। तभी गुलाल का एक बादल उठा और वह हाथ गायब हो गया। विशाल लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। पंडित जी की आवाज गूंजी, वह अब जाग गई है। अब सिर्फ एक ही तरीका है इस श्राप को तोड़ने का। गांव के लोग सहमे हुए थे। क्या होगा अब? क्या यह गांव बच पाएगा? क्या चंपा की आत्मा सच में वापस आ गई है? अंतिम रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शिवपुर गांव के लोग सो नहीं पाए। कुएं में जो हुआ था उसने सबके होश उड़ा दिए थे। कोई पहली बार किसी अनदेखी शक्ति का सामना कर रहा था। पंडित शंकरानंद जी ने सबको चौपाल पर बुलाया और गहरी आवाज में बोले, अब समय आ गया है कि हम सच का सामना करें। राम नारायण जी ने पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या यह गांव चंपा के श्राप से बच नहीं सकता? पंडित जी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़े, फिर बोले, श्राप का अंत तभी होगा जब होली के रंगों से चंपा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ रंग नहीं बल्कि इंसाफ चाहती है। गांव वालों के चेहरों पर डर था। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। खोई हुई सच्चाई। तभी कुसुम, जो अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी, कांपते हुए बोली, मैंने कुएं में कुछ देखा था। सभी उसकी ओर देखने लगे। मैंने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा था, शायद कोई गहना या कोई चीज जो वहां छुपाई गई थी। विशाल चौकन्ना हो गया। क्या यह कोई सुराग हो सकता है? पंडित जी ने कहा, हो सकता है कि वही चीज इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो। हमें कुएं के अंदर जाना होगा। गांव के युवा पीछे हट गए। कुएं के अंदर जाना, वह भी इस डरावनी रात में। लेकिन विशाल आगे बढ़ा। अगर यही इस रहस्य को सुलझाने का एकमात्र तरीका है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। कुएं की गहराई में रहट से रस्सी बांधी गई और विशाल नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कुएं की दीवारें सांस ले रही हों।
पानी तक पहुंचते ही उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह एक छोटी सी चूड़ी थी और साथ में एक लोहे की संदूक। विशाल ने जल्दी से उसे ऊपर भेजा। खुद ऊपर चढ़ते ही देखा कि गांव वाले बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। रामनारायण जी ने संदूक खोली और सबकी सांसें थम गई। रंगों के पीछे का सच, संदूक के अंदर एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। पंडित जी ने उसे खोला और पढ़ने लगे। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा श्राप जाग चुका है। मैंने अपनी आखिरी सांस इसी कुएं के पास ली थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी मां ने मेरी सच्चाई छुपा कर रखी। इस संदूक में वह सबूत है जो बताता है कि बलराम सिंह ही मेरा हत्यारा था। वह चाहता था कि यह सब भुला दिया जाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा को न्याय मिले। जिस दिन मेरी चूड़ी फिर से गुलाल में भीग जाएगी, उसी दिन मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। अंतिम परीक्षा अब सब समझ गए थे। चंपा का मकसद सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि न्याय था। पंडित जी ने आदेश दिया कि होली का सबसे पहला रंग चंपा की चूड़ी पर चढ़ाया जाए। गांव वालों ने धीरे धीरे गुलाल उठाया और कुएं के पास चूड़ी पर डालने लगे। तभी हवा एकदम शांत हो गई। एक मधुर हंसी गूंजी और फिर कुएं में पानी चमकने लगा। गुलाल कुएं में बिखरने लगा और हवा में एक हल्की सी परछाई उभर आई। चंपा मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ हिले और एक धीमी आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। शिवपुर की नई शुरुआत उस रात के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने हर साल होली के दिन चंपा की याद में पहला रंग कुएं के पास चढ़ाने की परंपरा शुरू की और शिवपुर ने एक नई होली का रंग देखा, जो डर से नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई से भरी थी। नई होली, नया रंग, चंपा की आत्मा की शांति के बाद शिवपुर गांव में एक अलग ही माहौल था। जिस गांव में एक दिन पहले तक डर और सन्नाटा था, वहां अब होली के रंगों की खुशबू फैलने लगी। कुएं का पानी पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था और हवा में अब अजीब सी ठंडक नहीं बल्कि सुकून था। गांव के बड़े बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा हुए। पंडित शंकरानंद जी ने गहरी सांस ली और बोले, हमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसे सुधारने का समय आ गया है। रामनारायण जी ने हामी भरी। इस बार होली कुछ खास होगी। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। एक नई परंपरा गांव वालों ने तय किया कि अब से हर साल होली का पहला रंग चंपा के नाम होगा। कुएं के पास उसकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां लोग गुलाल चढ़ाकर उसकी आत्मा को याद करेंगे। विशाल, जिसने सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई थी, बोला, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ का भी प्रतीक है। उसकी बात से सबकी आंखें चमक उठी। पहली होली का दिन आ गया। गांव में फिर से वही रौनक थी, लेकिन इस बार लोग सिर्फ रंग नहीं उड़ा रहे थे बल्कि दिल से खुशी महसूस कर रहे थे। सुबह सुबह सारे गांव वाले कुएं के पास जमा हुए। पंडित जी ने चंपा की चूड़ी को गुलाल से रंगा और सभी ने मिलकर उसके नाम से होली की शुरुआत की। तभी एक हल्की सी हवा चली, गुलाल उड़कर कुएं में गिरा और कुएं का पानी झिलमिलाने लगा। गांव की सबसे बुजुर्ग दादी मुस्कुराकर बोली, चंपा खुश है। खुशियों की बौछार। इसके बाद पूरा गांव होली के रंगों में डूब गया। बच्चे पिचकारियों से रंग उड़ा रहे थे, औरतें मीठे पकवान बना रही थी, मर्द ढोल नगाड़े लेकर चौपाल पर नाच रहे थे। रामनारायण जी ने गांव की ओर देखा और मुस्कुराए, अब हमारा गांव सच में खुश है। विशाल ने हंसते हुए गुलाल उठाया और कुसुम पर डाल दिया। अब तो हंस दो, डर तो चला गया। कुसुम खिलखिला उठी और पूरे गांव ने जोर से हंसते हुए एक दूसरे पर रंग डालना शुरू कर दिया। अब रंगों में सिर्फ खुशी थी, कोई डर नहीं। अंत में शिवपुर गांव ने उस दिन होली का असली मतलब समझा। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में भी होने चाहिए। और जब सच्चाई की जीत होती है, तब हर त्योहार खुशियों से भर जाता है।